नमस्कार प्यारे बच्चों, आर के स्टडी केयर हिंदी कक्षा में मैं रमाकांत गौतम आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे। बच्चों, हम लोग प्रश्नोत्तरी कर रहे हैं क्योंकि परीक्षा का समय नज़दीक एकदम आता जा रहा है। तो हम प्रश्नोत्तरी करके जो है जान लीजिए प्रैक्टिस सेट की तरह से है। इसमें जितने भी हमको पढ़ना है, चाहे वो साहित्य हो, कविताएं हो, अलंकार हो और उपसर्ग हो, प्रत्यय हो, संधि हो, समास हो, जो भी जितने भी टॉपिक हैं इस टॉपिकों को हम जो है कवर करेंगे इसमें प्रश्नोत्तरी के माध्यम से। तो आइए आज की प्रश्नोत्तरी हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपका है, हिंदी की कितनी बोलियां हैं? पहला प्रश्न है, हिंदी की कितनी बोलियां हैं? हिंदी की कितनी बोलियां हैं? यह प्रश्न हमारा है, हिंदी की कितनी बोलियां हैं। तो आपका उत्तर होगा 18 बोली। 18 बोली। देखिए, हिंदी जो है मूल रूप से 17 है, लेकिन नेपाली को जब हम जोड़ देते हैं तो 18 बोली हो जाती है। तो ये 18 बोली जो है यही जो है सही है। 18 बोली 5 उपभाषाएं होती हैं और 22 भाषाएं हिंदी में होती हैं, इसको आप लोग जाने रहिए। दूसरा प्रश्न हमारा है, कामायनी को किसने उपनिषद कहा? कामायनी को किसने उपनिषद कहा? कामायनी जो जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, इसको उपनिषद किसी ने कहने का काम किया तो वह हैं आचार्य शांति प्रिय द्विवेदी। आचार्य शांति प्रिय द्विवेदी ने कामायनी को उपनिषद नाम दिया। आइए हम लोग और देखने की कोशिश करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साकेत जो महाकाव्य है, साकेत महाकाव्य में किसका चरित्र वर्णित है? साकेत महाकाव्य में किसका चरित्र वर्णित है? आप लोग जानते हैं ये साकेत महाकाव्य जो है ये जो है मैथिली शरण गुप्त की रचना है और इसमें ये महाकाव्य जो है 12 खंडों में लिखा गया है और इसमें जो है उर्मिला तथा लक्ष्मण का चरित्र वर्णित है। लक्ष्मण का चरित्र वर्णित है। इसमें जो है उर्मिला यानी जो लक्ष्मण की पत्नी है उनका और लक्ष्मण का चरित्र वर्णित है साकेत महाकाव्य में। इसके लेखक हैं, इसके रचयिता हैं मैथिली शरण गुप्त 12 सर्गों में। अगला प्रश्न हमारा है, ब्राह्मण पत्रिका के ब्राह्मण नामक एक पत्रिका निकलती थी। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन थे? यानी जो ब्राह्मण पत्रिका निकलती थी उसके संपादक कौन थे? ये कानपुर से निकलती थी ब्राह्मण नामक पत्रिका। आप लोग देखें, इसके संपादक थे प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र इसके संपादक थे।
ये कानपुर से निकलती थी, कानपुर से। और कब से ये संपादित होती थी? 15 मार्च 1883, 15 मार्च 1883 ईस्वी से। 15 मार्च 1883 ईस्वी से ये ब्राह्मण नामक पत्रिका जो है संपादित होती थी। इसके संपादक थे प्रताप नारायण मिश्र। इन्होंने 8 अंक इनका जब बीत गया तो इन्होंने लिखा कि 8 मास बीतो जजमान, अब तो करो दक्षिणा दान, यानी इसी पर ये मासिक पत्रिका थी। आइए हम लोग और देखने की कोशिश करते हैं, कुछ और प्रश्नों को देखते हैं। आप लोग जितने भी टॉपिक हैं हिंदी भाषा में, सारे टॉपिकों को पढ़ते चलें, क्योंकि प्रश्न सबसे बनता है। आप सिर्फ साहित्य को पढ़ेंगे तो उससे आपका भला होने वाला नहीं है, आपको व्याकरण भी पढ़ना होगा। आइए हम लोग अगला देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, यानी निराला जिनका नाम था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो उत्तर होगा स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक उक्ति है, यह ऐसा संसार है जैसे सेमल फूल। जैसे सेमल फूल, यह ऐसा संसार है जैसे सेमल फूल। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? कौन है? इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो आप लोग जानते हो कि इस पंक्ति के रचनाकार वही हैं जिन्होंने लिखा कि मस कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ, अर्थात कबीरदास जी। कबीरदास। अगला हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट पंक्ति है। दुल्हिन गावहु मंगल चार। दुल्हिन गावहु मंगल चार पंक्ति के रचयिता कौन है? कौन है? आप लोग जानते हैं कि दुल्हिन गावहु मंगल चार, हम घर आए राजा राम भरतार, तन रत कर मैं मन रत करहूँ, पंच तत्व बराती, और रामदेव मोरे पाहुने आए मैं यौवन में माती। तो इसका उत्तर होगा, जिन्होंने इसको लिखा यह ऐसा संसार है, उन्हीं की ये रचना है, यानी कबीरदास जी। कबीरदास जी। अगला क्वेश्चन हम देखने की कोशिश करते हैं। कालिदास की, यानी कालिदास जिसको हम बोलते हैं, कालिदास की विश्व प्रसिद्ध सर्वश्रेष्ठ रचना कौन सी है? कौन सी है?
कालिदास की विश्व प्रसिद्ध सर्वश्रेष्ठ रचना कौन सी है? आप लोग समझिए, पूरे विश्व में जो सबसे श्रेष्ठ है वो कौन सी रचना है कालिदास की? तो आप लोग जानते हैं कालिदास ने बहुत ही सुंदर लिखा है। नाटकेश्वरा काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला तत्राप्चा चतुष्टो अंकम चत्र अंक चतुष्टयम। तो कह रहे हैं काव्यों में जो सबसे सुंदर होता है वो नाटक होता है, और उसमें शकुंतला नाटक यानी सबसे विश्व प्रसिद्ध रचना थी इनकी अभिज्ञान अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम, इसमें जो है शकुंतला और दुष्यंत की प्रणय कथा है, विवाह की कथा है, इसमें लिखा गया है। कालिदास की श्रेष्ठ रचना है। आइए हम लोग थोड़ा सा और जानने की कोशिश करते हैं। हम लोग लगातार प्रश्नों को कर रहे हैं और निश्चित रूप से ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप लोग इन प्रश्नों को पढ़ा कीजिएगा, आपके निश्चित रूप से पेपर में काम आएंगे। अगला हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है रामचरितमानस। रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? भाषा में रचित है। आप लोग जानते हैं कि रामचरितमानस जो है ये सर्वश्रेष्ठ रचना है। लोक मंगल की कामना के आधार पर तुलसीदास जी ने इसकी रचना किया और इसकी भाषा अवधी है। इसकी भाषा अवधी है। इसमें 7 कांड हैं। 7 कांड हैं। अगला हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। रहीम जी के दोहे। रहीम जी के दोहे किस शैली में रचित हैं? किस शैली में रचित हैं? तो आप लोग जानते हैं कि रहीम जी ने जो भी लिखा वो सूक्तियों में लिखा है। तो इनकी जो है शैली थी सूक्ति शैली, यानी प्रश्न भी उसी में होता था और उत्तर भी होता था। सूक्ति शैली। और भाषा की बात करें तो भाषा ब्रज भाषा थी। ब्रज भाषा। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। और अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगे तो आप लोग लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमको फीडबैक मिलता है, हमको बल मिलता है। हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि हाँ, हम सही पढ़ा रहे हैं। तो आप लोग निश्चित रूप से इसको लाइक शेयर करेंगे। जय हिंद, जय हिंदी।